कि कितने महाकरुणावान थे। जीसस भी करुणावान थे। कितने लोगों को आंखें दी, कितने लोगों को की टांगे ठीक कर दी, किसी को जीवन दे दिया, करुणावान थे। पर भगवान बुद्ध जितने महाकरुणावान इस पृथ्वी पर न कभी हुआ है न कभी होगा। क्योंकि जब गौतमी कौसी करके एक जो लेडी आई थी जिनका पुत्र मर गया था और उसने जिंदा करने के लिए भगवान बुद्ध को कहा था, तो भगवान बुद्ध ने कहा कि जा एक मुट्ठी सरसों लेके आ, उस जगह से, उस घर से जहां पे मृत्यु न हुई हो। सारा गांव ढूंढने के बाद जब वो वापस शाम को थकी हारी लौटी तो हाथ खाली थे। पर बुद्ध को कहा कि मैं जान गई कि मृत्यु तो अटल है, निश्चित है, हर घर में आएगी। तो अब मुझे बताओ कि इस दुख से मैं कैसे बाहर निकलूं। और पहली बार उन्होंने उस महिला को दीक्षा दी। जीसस ने जो भी दिया सिर्फ एक जन्म के सुख के लिए दिया था, चाहे टांगे हो, चाहे आंखें हो, चाहे जो भी हो। पर बुद्ध ने तो गौतमी को वो दिया जो उसके पूरे आवागमन से ही मुक्त करने के लिए था। इसीलिए ध्यान के प्रचार प्रसार को सर्वोच्च सेवा माना जाता है। तो हमारे जो बुद्ध थे वो कोई फिलोसोफर नहीं थे, दार्शनिक नहीं थे, न उनको मेटाफिजिक्स में इंटरेस्ट था, न ही कोई परलोक में, उनको कोई भी रुचि नहीं थी। उनकी रुचि थी मनुष्य के मनोविज्ञान में, उनकी रुचि थी मनुष्य के रोग में, उसके हीलिंग में। बुद्ध ने जो जगत को, हमारे पूरे संसार को एक हीलिंग का शास्त्र दिया है, इसीलिए उनको पहला ऐसा मनोवैज्ञानिक कहते हैं। वो अपने को भी वैद्य कहते थे। वो कहते थे मैं तुम्हारा कल्याणकारी मित्र हूं जो तुमको तुम्हारी रोगों का उपचार करने आया हूं। कभी उन्होंने नहीं कहा कि मैं तुम्हारा गुरु हूं या कुछ और। तो बुद्ध को समझने में बहुत बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि इन्होंने न तो कोई भगवान को बनाया, न कोई आत्मा की चर्चा की। जिस भी गांव में जाते थे उस समय एक क्या बोलते उसको, एक बजाते हैं ना कुछ ढिंडोरी पीट के जो बजाते थे, सुनो 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 आने वाले हैं भगवान बुद्ध आपके नगर में। तो 11 क्वेश्चंस उनको दिए जाते थे कि 11 क्वेश्चंस आप भगवान बुद्ध से नहीं पूछेंगे। उसमें से एक रहता था भगवान क्या है, कौन है, और आत्मा क्या है, मोक्ष क्या है। ये सब 11 क्वेश्चंस हर गांव में बांटे जाते थे कि कोई भी नहीं पूछेगा। तो लोग पूछते थे पर पूछे क्या, यही तो पूछना है ना कि भगवान क्या है, क्या आत्मा है। तो उन्होंने कहा, भगवान बुद्ध ने कहा कि उस भगवान बुद्ध की रुचि क्या थी कि मनुष्य की जो डिजीज है वो कहाँ है और मनुष्य दुखी क्यों है। यही उसका मौलिक प्रश्न था भगवान बुद्ध का। परमात्मा है या नहीं, संसार किसने बनाया या बनाया नहीं बनाया, आत्मा मरने के बाद बचती है नहीं बचती है, निर्गुण है आत्मा, परमात्मा की सगुण है। इन सब बातों को भगवान बुद्ध ने व्यर्थ बताया और इसे आदमी की चालाकी भी बताया, क्योंकि हम इसी में ही उलझ के रह जाते हैं और कुछ यात्रा पे नहीं निकलते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये सब जीवन के असली सवाल नहीं है, ये बचने के उपाय हैं और इनको हल करने से कुछ भी नहीं होगा। उन्होंने कहा, बुद्ध ने कहा कि अगर परलोक है या नहीं तुम उससे नहीं बदलते हो। जब तक कि तुम नहीं बदलते तब तक कि सिर्फ तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। बुद्ध की उत्सुकता हमारे इनर ट्रैवलिंग की थी, हमारे आंतरिक क्रांति में थी। बार बार कहते हैं कि मनुष्य की दशा उस आदमी के जैसे है जैसे कोई एक रास्ते में इंसान जा रहा है और उसको तीर लग गया। तो वो तीर लग गया तो वो गिर गया। अब सारे लोग उसको बचाने जा रहे हैं कि भाई उसका तीर निकाले ताकि बच जाए। तो वो बोलेगा रुको रुको रुको, पहले बताओ तीर किसने मारा, क्यों मारा, जानबूझ के मारा कि गलती से लग गया, इस तीर में विष है कि नहीं। ये सब जब क्वेश्चन पूछेगा तो बाकी लोग बोलेंगे अरे बाबा पहले तीर निकालने दो, ये क्वेश्चंस बाद में पूछ लेना, पहले तुमको बचा तो लिया जाए। तो ये सारे क्वेश्चंस व्यर्थ हैं। बिल्कुल वही हालत हमारी है। हम अपने प्रॉब्लम्स, हमारे दुख की जड़ को हम नहीं जानते हैं। बस भगवान है या नहीं और सत्य क्या है, आत्मा क्या है, इसी में ही उलझ के रह जाते हैं।
तो उन्होंने कहा कि ऐसी ही दशा, बुद्ध ने कहा ऐसी ही दशा मैं तुम्हें पाता हूं। तुम पूछते हो संसार किसने बताया, किसने बनाया, अगर पता भी चल जाओगे तो क्या करोगे, तब ध्यान करोगे। अगर मैं बता दूंगा कि आत्मा मृत्यु के बाद क्या कहाँ जाती है, तब ध्यान करोगे। तो इन्होंने कहा कि ये सब फालतू की बातें हैं, इन सब को हटा देना चाहिए। और भगवान बुद्ध ने ऐसे धर्म की खोज की जो ईश्वर के बगैर, क्योंकि जब भगवान बुद्ध आए थे 2500 साल पहले, उस समय कर्म कांड का बहुत जोरों पे चलन था, प्रचलन था। बलि भी चढ़ती थी। ये भी तक के कहा जाता है कि वो बलि जब चढ़ती थी तो वहां के पंडित वगैरह लोग उसका सबसे अच्छा पोर्शन अपने पास ले जाते थे, गाय का या किसी का भी। हिंदू धर्म ने उसके पहले कभी भी शाकाहार को इतना वैल्यू नहीं दिया था जितना भगवान बुद्ध के बाद दिया। तो उस समय इतने कर्म कांड चल रहे थे, बलियां चढ़ रही थी, सब कुछ चल रहे थे। गरीब आदमी भी इतनी पूजा पाठ पे पैसे वेस्ट कर रहा था, पर फिर भी वो दुखी का दुखी। मानव की हालत पहले भी वैसी ही थी, दुख का, अभी भी दुख का है, अब ज्यादा हो गया है, पर पहले भी दुखी था। तो उन्होंने सोचा कि अब ऐसे धर्म को मैं लाऊं जहां पे परमात्मा रहे ही ना। और आ, उन्होंने मेडिटेशन को लाया। तो पहले मैं बताना चाहती हूँ, सॉरी, कि इसके पहले जो जैनी धर्मों के जो प्रथम तीर्थंकर थे आदिनाथ, 5000 साल पहले की बात है, उन्होंने सबसे पहले वो धर्म को लाया था जो ईश्वर विहीन था। आदिनाथ ने लाया था 5000 वर्ष पहले। भगवान बुद्ध ने उनके 2500 वर्ष पहले बाद लाया। पर दोनों में क्या समानता है और क्या डिफरेंस है वो मैं बताती हूँ आप लोग को। तो आदिनाथ ने मेरा पेज, आदिनाथ ने बनाया कि देखा कि वहां पे भी उस समय भी कर्मकांडी चल रहे थे, और ऐसा बनाया कि कोई ईश्वर नहीं है और तुम ही ईश्वर हो और आत्मा ही परमात्मा है। जो जैन धर्म के हैं वहां तक के पहुंचते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है। एक मिनट में, और जो भी विकास होना है वो मनुष्य की उसकी चेतना के साथ होगा, ये कहकर उन्होंने आदिनाथ ने धर्म की स्थापना की। तो वो पहले थे गुरु आदिनाथ, जिन्होंने धर्म ऐसा बनाया जो ईश्वर के बगैर था। पर उस समय क्या किया, जो आदमी दुखी था, अब उससे परमात्मा भी छीन लिया, प्रार्थना भी छीन लिया, कि अब ना भगवान है ना प्रार्थना करनी है, अब वो दुखी आदमी करे क्या। तो उन्होंने जो जैन धर्म का है वो कैसे कहूँ, दो प्रकार के चिंतन होते हैं। अच्छा, पहले मैं आप लोग को वो बता दे रही हूँ। उन्होंने क्या किया आदिनाथ ने, उन्होंने कहा तप। जैनी लोग जो रहते हैं, जो उनके मुनि होते हैं, वो शरीर के थ्रू आत्मा तक पहुंचते हैं, और जो भगवान बुद्ध है वो मन से आत्मा तक उनकी यात्रा है। तो थोड़ा सा फर्क है। शरीर से जब जाते हैं तो उसको योग कहते हैं। योग मतलब दो प्रकार के चिंतन होते हैं, ठीक है। एक होता है सांख्य, एक होता है योग। सांख्य क्या होता है कि जान लेना कि हम ही भगवान हैं, सिर्फ ज्ञान, इतना ज्ञान आप में आ जाए, इतना जागरण हो जाए कि सिर्फ जागरण रह जाए, कुछ भी नहीं। जो जैन वाले लोग करते हैं ना, जैन टीचर्स होते हैं, वो सांख्य को ही मेन करते हैं, मतलब मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस, वो दो चीजों को फॉलो करते हैं और उससे वो पहुंच जाते हैं। ये सांख्य है एक तरफ, है ना। एक तरफ होता है दूसरा योग। उसमें क्या है, वो भक्ति करेगा, सेवा करेगा, तपश्चर्या करेगा, हठ योग करेगा, प्राणायाम करेगा, कुंभक करेगा, वो सब करेगा, वो बाहर की तरफ यात्रा करेगा। और सांख्य वाले लोग अंदर की तरफ यात्रा करेंगे। तो आदिनाथ ने क्या किया, भगवान छीन लिया, प्रार्थना छीन लिया, पर उसकी जगह उन्होंने दिया तप। एक टाइम का खाना, रात को पानी नहीं पीना, रात को खाना नहीं खाना, और गिनी चुनी चीजें ही खाना, है ना, वो जमीन के नीचे वाली नहीं खाना। ये तपश्चर्या उन्होंने दे दी। पर इसके कारण क्या हुआ, और उन्होंने क्या कहा जैनी तीर्थंकरों ने, कि आत्मा ही परमात्मा है। तो कई लोग
उस यात्रा पे निकले ही नहीं। सोची ठीक है ना, हम आत्मा ही तो है, हम परमात्मा है। जबकि आदिनाथ ने कहा था कि अपनी चेतना को शुद्ध करते जाना है, शुद्ध शुद्ध शुद्ध, इतना शरीर को तपाना है। मतलब उन लोग नहाते भी नहीं है, कहा जाता है मुनि लोग, इतना उस अपनी जठराग्नि को तेज कर लेते हैं। जब आप पूरा समझेंगे, मैं तो बहुत सुनी हूँ महावीर को, तो मैं बता रही थोड़ा बहुत, इतनी जठराग्नि को तेज कर देते हैं कि शरीर अलग हो जाता है और वो साक्षी भाव में आ जाते हैं और आत्मा को पा लेते हैं। मतलब आत्मा उनकी सेल्फ रियलाइजेशन जिसको कहेंगे, आत्म साक्षात्कार, तो वो अपनी तपश्चर्या के द्वारा करते हैं। पर हर एक कोई तो नहीं कर सकता। तो आधे से अधिक लोग इस यात्रा पे निकले नहीं कि शरीर को क्यों कष्ट दिया जाए, हम आत्मा है ही। जबकि आदिनाथ ने कहा अपनी चेतना को शुद्ध करते जाना है, शुद्ध करते जाना है, इतना शुद्ध कर देना, संसार भी नहीं, कुछ भी नहीं, सब कुछ छोटे छोटे। आत्मा ही परमात्मा है, तो परमात्मा का अर्थ वो गॉड नहीं था, परमात्मा का अर्थ परम आत्मा, समझ गए, विशुद्ध आत्मा, ऐसा वहां तक ले जाना। आत्मा अर्थात परमात्मा जिसमें शुद्ध चैतन्य, वहां तक ले जाना। पर आधे से अधिक जैनी लोग इस तपस्या में नहीं गए, क्योंकि शरीर को कष्ट देना इतना तो आसान नहीं है। तो बस वो अहंकार में पड़ गए कि ठीक है, हम तो परमात्मा है, हम और आत्मा तो शुद्ध होती है, आत्मा को क्या शुद्ध करना, हम तो शुद्ध है। तो ये अहंकार उनके में पनपते गया। ये सब चीजें भगवान बुद्ध देख रहे थे, क्योंकि महावीर भगवान बुद्ध के करीब 40 से 50 साल पहले आए थे और दोनों एक समय में जीवित भी थे। कहा जाता है एक बार एक ही धर्मशाला में भी रुके थे, पर वो एक दूसरे से मिले नहीं थे, क्योंकि दो ज्ञानी क्या बात करेंगे, अज्ञानी लोग ही बात करते हैं, या एक ज्ञानी या एक अज्ञानी रहे, पर दो ज्ञानी कभी बात नहीं करते। तो भगवान बुद्ध ने देख लिया था कि उसका हर्ष क्या हुआ। उपनिषद ने क्या कहा, अहम ब्रह्मास्मि। तभी भी लोग इस अहंकार में पड़ गए कि अरे हम ही ब्रह्म है, क्या करना है, ठीक है पूजा पाठ कर लिए हो गया, अरे हम ब्रह्मास्मि, हम तो भगवान है ही, हम तो ब्रह्म है। तो भगवान बुद्ध दोनों को देख रहे हैं। एक तरफ देख रहे हैं कि यहाँ पे ब्रह्म की घोषणा करके उपनिषद ने लोगों की कोई यात्रा नहीं शुरू कराई, इधर जैन मुनि लोगों ने अपनी यात्रा शुरू नहीं करी, लोग अहंकार में फंसते गए। और उन्होंने थोड़े दिन ट्राई भी किया। अगर आप उनकी जीवनी को देखेंगे और उनके सीरियल को देखेंगे, तो उन्होंने अपने शरीर को तपा कर भी देखा। तब उनके पास 5 शिष्य थे और उन्होंने कहा कि आज से मैं अन्न जल का त्याग कर रहा हूं। जैसे वो महावीर जी ने अपने आदिनाथ पहले थे ना, जब बुद्ध थे ना, तब उनके पास 24वें तीर्थंकर महावीर थे उस समय। तो उन्होंने भी 8-10 दिन नहीं खाना खाया था और वो इतने कमजोर हो गए थे। 8-10 दिन नहीं, काफी टाइम नहीं खाया था, वो इतने कमजोर हो गए थे, बिल्कुल हड्डी के ढांचे रह गए थे। और उनको कोई नदी पार करनी थी जो बहुत ही उथली थी, इतनी सी नदी थी, वो इतनी सी नदी को भी पार नहीं कर पा रहे थे, वो इतने कमजोर हो गए थे। तो उन्होंने सोचा भगवान बुद्ध ने कि मैं एक नदी नहीं पार कर पा रहा हूं, तो उस सत्य, उस विराट को कैसे पाऊंगा। और वो सोच रहे थे, तब उस जंगल में एक लेडी आती थी सुजाता नाम की, काफी बच्चों के साथ खेलते हुए, और उस दिन वो खीर लेके आई थी भगवान बुद्ध के लिए। तो जब ये चिंतन कर रहे थे भगवान बुद्ध और सुजाता ने उनको खीर दिया, तो वो खीर खा लिया। आप लोग कई बार फोटो भी देखे होंगे, सुजाता ने उनको खीर दिया। अब उन्होंने खा लिया। अब वो खा रहे थे तो 5 शिष्य वापस आ गए। उन्होंने कहा हमारा गुरु तो भ्रष्ट हो गया, अभी तो बोला कि मैं तपश्चर्या करूंगा और बिल्कुल खाना नहीं खाऊंगा, और खीर खा रहे हैं। तो वो 5 शिष्य भाग के चले गए कि अब हमको ऐसे गुरु के साथ नहीं रहना। पर जब भगवान बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ, तो इन्हीं 5 शिष्यों के पास वो गए थे पहला प्रवचन देने। तो चलिए ठीक है, तो उन्होंने भी ट्राई किया था, मतलब इस पाथ को, इस मार्ग को। पर भगवान बुद्ध का मार्ग मन का था, उनका शरीर का नहीं था, उनका योग्य का नहीं था, उनका सांख्य का था, ज्ञान का था, बुद्धि का था। तो जो भी ध्यान नहीं लोग हम लोग कर रहे हैं ध्यान, वो बुद्धि के मार्ग में है, ज्ञान के मार्ग में है। उनका सांख्य था, वो अंतर यात्रा थी उनकी, तो वो नहीं करे। फिर उन्होंने और ऑब्जर्व किया। फिर जब उन्होंने देखा कि अब उसी समय उन्होंने 4 आर्य सूत्र भी दिए। सभी लोग को मालूम है कि दुख है, दुख का कारण भी है। कारण क्या है? वासनाएं।
और दुख के कारण का से बचने का उपाय भी है। तो एक मिनट में थोड़ा सा, मेरे पेजेस इधर से उधर हो जाते हैं ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो उन्होंने कहा कि दुख का कारण भी मिटाया जा सकता है और एक और ऐसी जगह हुएगी अष्टांग मार्ग के द्वारा जहां पर दुख होगा ही नहीं। कभी भी भगवान बुद्ध ने विधेयक बातों को नहीं कहा कि मोक्ष मिलेगा। जैसे मोक्ष सुनते हैं हमारे मन में एक लालच आता है, मोक्ष, अरे वाह हम तो मुक्त हो जाएंगे। तो उन्होंने मोक्ष का भी नहीं उदाहरण दिया। ये भी नहीं कहा कि वहां पर सुख होगा, क्योंकि महावीर ने कहा था कि वो समाधि, वो जब आत्मा आपको मिलेगी, आप आत्म साक्षात्कार कर लेंगे, वो महारथी है। महारथी अर्थात जो एक्सटेसी हम जो फिजिकल इंटीमेसी के द्वारा मिलती है, जो एक क्षणिक के लिए मिलता है, वो अनंत काल के लिए महारथी है वो मोक्ष। तो उसके कारण भी लोग साधु बन रहे थे। तो भगवान बुद्ध हर चीज को ऑब्जर्व कर रहे थे। अब उनको एक ऐसा विज्ञान वाला धर्म लाना था, विज्ञान वाला, जहां पे कोई लालच की गुंजाइश ना हो, कोई ना हो कि मोक्ष मिलेगा, आओ आनंद मिलेगा, महारथी, कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा कि बस वहां पे दुख नहीं होगा। ये 4 आर्य सूत्र दिए। और जो अष्टांग मार्ग आप सभी लोग जानते हैं, मैं कुछ नहीं बताऊंगी, वो पूरा का पूरा हमारा कर्म सिद्धांत के ऊपर ही है। राइट स्पीच, राइट वर्ड्स, राइट थिंकिंग, राइट डीड्स, सब कुछ हमारे कर्म के ऊपर है। क्योंकि उन्होंने 2 पर ही सबसे ज्यादा जोर दिया, कर्म सिद्धांत और पुनर्जन्म का नियम। कहा जाता है कि भगवान बुद्ध जब भी दीक्षा देते थे तो पहले वो सब लोगों को बैठा देते थे और ध्यान के द्वारा उनको जाति स्मरण कराते थे। जाति स्मरण का अर्थ होता था उस समय में पास्ट लाइफ में ले जाना, जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है ना, वो भगवान बुद्ध कराते थे। तो अगर मान लीजिए 10,000 लोग बैठे हैं, 10,000 लोग तुरंत अपने पास्ट लाइफ में गए, फिर भगवान बुद्ध और पीछे ले जाते थे, एक और पास्ट लाइफ, एक और पास्ट लाइफ, इतनी पास्ट लाइफ दिखा देती थी कि आदमी जब ध्यान से बाहर आता था तो वो समझ जाता था कि बाप रे, मैंने हर जन्म में वही किया, शादी की, बच्चे पैदा किए, फिर बच्चों के लिए कमाया, फिर मृत्यु को लिया, फिर दूसरे जन्म में वही वही पुनरुक्ति, वही वही। और हर जगह जो जो मैं कर्म करते गया, अगले जन्म में फिर भोग रहा हूँ, फिर कर्म करते गया अपने बच्चों और अपनी शादी के प्यार के मोह में, फिर अगले जन्म में। ये हम कई जन्मों से करते आ रहे हैं। तो जाति स्मरण कराते थे। अगर मान लो हम लोग अभी जितने लोग भी हैं, हमको तुरंत कोई जाति स्मरण करा दे, हमारे पति से बैठा के या भगवान बुद्धि आके करा दे, तुरंत हम वैराग्य को ले लेंगे। तुरंत बोलना भी नहीं पड़ेगा हमको कि ये बेटी से मुंह छोड़ो, ये अपने ग्रैंडसन से मुंह छोड़ो, ये अपने घर से मुंह छोड़ो, बोलना भी नहीं पड़ेगा, तुरंत होगा। पर हमारे पास वो नहीं है, हम नहीं देख पाते हैं। मालूम है कि हम पिछले जन्म में भी ये करते हैं, परंतु हमने देखा नहीं है अपने पिछले जन्म। तो ये वहां पर 4 आर्य सूत्र और 8 अष्टांग मार्ग के द्वारा उन्होंने ध्यान को लाया। जो आदिनाथ ने एक रिक्तता छोड़ी थी, परमात्मा हटा दिया, पूजा हटा दिया, प्रार्थना हटा दी, उसके जगह लाया था तपश्चर्या, तप करना। वहां पर भगवान बुद्ध ने ध्यान को लाया, मेडिटेशन को लाया। और मेडिटेशन के द्वारा हर चीज किस तरीके से आप अपने भगवत्ता को पाते जाएंगे उसके बारे में बताया। तो उनको, उनके धर्म में मनुष्य उनका धर्म का केंद्र बन गया। ठीक है, परमात्मा को धर्म से हटाया, मनुष्य को केंद्र बनाया। और उन्होंने कहा कि सिर्फ अपने आप को ही शुद्ध करते जाना है, अपनी चेतना को ही शुद्ध करते जाना है। जब तक के अच्छा, जब तक के बुद्ध जीवित थे, कई लोग एनलाइटेंड हुए और बुद्धत्व को प्राप्त किए। पर जैसे भगवान बुद्ध की डेथ हुई, उनका जो धर्म था वो 6 भागों में बट गया, अपने अपने अनुसार सब लेते गए।
एक्चुअली भगवान बुद्ध ने कोई भी अपने सूत्रों को एक बुक में नहीं लिखाया था, उन्होंने अपना पिक्चर या अपनी मूर्ति भी बनाने के लिए मना की थी। 500 साल तक के उनके सूत्र सिर्फ श्रुति के द्वारा, एक जनरेशन, दूसरे जनरेशन, फिर तीसरे जनरेशन, ये चलते गए 500 वर्ष तक। 500 वर्ष के बाद उनकी सब सूत्रों का संकलन किया गया और उनकी मूर्ति बनाई गई। जब इनके 6 भाग बटे बुद्ध के धर्म के, तो उसमें से 2 मेन रहे, एक हीनयान और एक महायान। वज्रयान वगैरह सब गायब हो गए, यही 2 मेन रहे। हीनयान क्या बोलता है कि अपनी खुद की वो करो, अरिहत हो जाओ। अरिहत मतलब सब अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह सबसे मुक्ति पा लो। और महायान बोलता है कि भगवान बुद्ध हमको पहुंचाएंगे और पूरे दुनिया को मोक्ष दिलाना है, अपने को नहीं, सिर्फ पूरे दुनिया को। और उसमें हमारे भगवान बुद्ध सबसे बड़े हैं और वही हमको पहुंचाएंगे। वो ध्यान भी करते हैं, पर भगवान बुद्ध की पूजा भी करते हैं। अब क्या हुआ कि वो पूजा भी कर रहे हैं महायान के लोग, बड़ा माना जाता है उनको। मैं उनके ऊपर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करूंगी क्योंकि मैं उनके बारे में बहुत नहीं जानती, पर थोड़ा बहुत जो भी मैंने समझा है ओशो के द्वारा और कुछ रिसर्च के द्वारा, उतना ही मैं बताऊंगी। महायान में क्या हुआ, लोग भगवान बुद्ध की पूजा करने लगे। भगवान बुद्ध ने क्या बोला, मूर्ति हटाओ। इतने बड़े मूर्ति भंजक थे कि उतने बड़े कोई भी नहीं हुए। मोहम्मद ने भी कहा कि सारी मूर्तियां हटा दो, कोई अल्लाह वगैरह की कोई मूर्ति नहीं है, वो निराकार है। तो मोहम्मद ने भी मूर्तियां तोड़ी, पर कहा जाता है कि इस विश्व में सबसे बड़ा मूर्ति भंजक भगवान बुद्ध थे। और भगवान बुद्ध की जितनी मूर्तियां हैं उतनी आज तक के किसी की भी नहीं है। ऐसी कोई कंट्री नहीं है जहां पर भगवान बुद्ध की मूर्तियों को बेचा और खरीदा नहीं जाता है या घरों में नहीं सजाया जाता है। तो महायान वाले लोग ने तो ध्यान भी किया, पूजा भी की, पर धीरे धीरे लोग सिर्फ पूजा में ही बिजी हो गए। अंबेडकर को जब शेड्यूल ट्राइब का नहीं मिला दर्जा, तो वो गुस्से में बुद्ध के धर्म को अपना लिए। तो जितने भी शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं वो भगवान बुद्ध को मानते हैं। उसमें से एक जो है वो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है, नाम नहीं लूंगी, हो सकता है वो सुनेंगे नहीं, पर उनको जब मैं देखती थी, उनको मैंने बहुत करीबी से देखा ना, उनके घर वर जाती थी, वो ध्यान नहीं करते थे, भगवान बुद्ध की पूजा करते थे। जैसे बुद्ध पूर्णिमा आती थी ना, तो पूरे घर को पीपल के पत्तों से सजा देंगे और वो बोलते ना, वो रैली निकालते थे कैंडल लेके, जो आप लोग के भी उधर बुद्ध पूर्णिमा में निकलता है। 2 साल मैं भी गई, वो कैंडल लेके रोड में पूरा रायपुर में घूमती थी, क्योंकि मेरे पास तब PSSM नहीं था। पर मुझे वो आडंबर लगता था। मैं बोलती थी कि इतने लोग, आप लोग ये सब कर रहे हो, पूजा आप कर रहे हो भगवान बुद्ध की, ध्यान कहाँ कर रहे हो? तो नहीं, हमको पूजा ही करनी है। ध्यान होता है हम जब वो पूजा करते हैं ना, सूत्र को बोलते हैं, तो वो ध्यान होता है। इतनी बुद्धि कम है हमारे मानव में। भगवान ने बोला परमात्मा हटाओ, तो परमात्मा को हटाते हटाते भगवान बुद्ध को ला दिए। मैंने उनको पेन ड्राइव में भगवान बुद्ध के 122 ये प्रवचन जो ओशो ने कहे थे वो घर के दिए। मैंने कहा प्लीज भैया आप इसको सुनिएगा और इसकी 100 कॉपीज आप निकाल के ना, आप अपने पूरे वो शेड्यूल ट्राइब का जो भी था, सतनामी थे जो, उनका बांटना। हाँ नहीं था, मैं सुनूंगा। आज तक के वो न सुने न किसी को दिए, क्योंकि सुनने की हिम्मत ही नहीं है। बहुत आसान है पूजा पाठ करना, ये पूरा जो भी आज पुरोहितों ने खड़ा करके रखा है बहुत आसान है। जाओ पूजा करो, झंझट खत्म हुई, आधा घंटा हो गया, बढ़िया। अब एक खुशी मिलती है कि अपन ने अपनी घंटी बजा दी, बढ़िया, घंटी भी बज गई, प्रसाद भी चढ़ गया, प्रसाद घर में भी बढ़ गया। भगवान तो आने वाला नहीं, खाने वाला, अपने घर में खा लिए। 1000 रुपए की किलो की मिठाई लाओ, खुद ही खा रहे हैं बस भगवान के नाम पे। तो ये भगवान बुद्ध ने जितना मूर्तियों को हटाया, उतना ही कई लोगों ने भगवान बुद्ध को मूर्ति बना के रख दिया, पर ध्यान को भूल गए वो। चलिए, उन्होंने भगवान बुद्ध को ईश्वर बना दिया, ठीक है, जबकि वो 500 साल तक के अपना फोटो नहीं रखते थे और वो कहते थे कि मेरे जगह पे बोधि वृक्ष का पिक्चर रखना।
तो संगमरमर में बोधि वृक्ष का पिक्चर बना के वो भगवान बुद्ध की जगह पे रखते थे और लोग ध्यान करते थे। पहले वैसा चल रहा था, अब फिर से पूजा पाठ में चला गया। अब हम ये जानेंगे कि भगवान बुद्ध नास्तिक जैसे हमको कहा जाता है या भगवान बुद्ध को कहा जाता है, तो वो नास्तिक थे या नहीं। तो बहुत ही प्यारा ओशो ने समझाया है कि नास्तिक कौन होता है। नास्तिक कहता है कि ईश्वर नहीं है, कोई नहीं है, खाओ पियो ऐश करो, कोई कर्माज नहीं है, ये सब फालतू की बातें हैं, खाओ पियो ऐश करो, जितने पाप कर सकते हो करो, पाप पुण्य कुछ भी नहीं है, हम यहाँ भोगने के लिए आए हैं और एक ही जन्म है और खत्म, उसके बाद कुछ नहीं। तो नास्तिक ईश्वर को नकार देता है कि नहीं है ईश्वर, क्योंकि वो फ्री होना चाहता है, स्वच्छंद होना चाहता है। चारवाक के बारे में कई लोग जानते होंगे। चारवाक ने तो ये कहा कि अगर उधारी से घी लेकर भी पीना पड़े, उधारी लेकर, तो पियो, कौन चुकाने आएगा, है ही नहीं अगला जन्म, उधारी लो, जितने ऐश कर सकते हो करो, कुछ भी नहीं होने वाला। तो कई लोग चारवाक को फॉलो करने लग गए, वो भी नास्तिक। एक नीचे हुआ, नीचे के ऊपर भगवान ओशो ने बहुत बहुत बार बोला है, आप लोग जब सुनेंगे तब आपको नीचे के बारे में मालूम चलेगा। वो क्रिश्चियन थे, पर क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट हो गए थे और उन्होंने एक बुक लिखी थी कि भगवान मर गया है, द गॉड इज डेड। और उसने क्या कहा नीचे ने, उसने भी यही कहा कि कोई ईश्वर नहीं है, ईश्वर मर गया है। और उसके बाद उन्होंने एक और वाक्य जोड़ दिया कि अब मनुष्य स्वतंत्र है, जो करना चाहे करे। God is dead and now man is free to do whatsoever he likes to do. अब कोई देखने वाला नहीं, जो करना है करो, कोई निर्णायक नहीं, कोई नहीं मालिक, सब करो। अब ये नास्तिक हैं, इन्होंने ईश्वर को नकार दिया। भगवान बुद्ध ने परमात्मा को नकारा नहीं, बाहर के परमात्मा को नकारा, क्योंकि उसने देखा कि नास्तिक लोग भी उपद्रव कर रहे हैं और जो आस्तिक हैं वो तो इतना उपद्रव कर रहे हैं कि अभी तक के, आज भी शायद वाराणसी में कुछ हुआ है, आप लोग न्यूज देखेंगे क्योंकि मेरे हस्बैंड बता रहे थे। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, इन सब के कारण कितनी हत्याएं हुई, कितने मर्डर्स और मंदिरों और मस्जिदों के कारण हुआ है, वो बताने की मुझे जरूरत नहीं है, सब लोग जानते हैं। तो आस्तिकता के नाम पर संप्रदाय लोगों ने जितना खून खराबा किया है उतना कोई नहीं किया है। नास्तिक भी उपद्रव है, आस्तिक भी उपद्रव ही कर रहे हैं। ईश्वर है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, सब कर रहे हैं। आस्तिक क्या कर रहा है, सहारा मान रहा है कि हाँ ये मेरे परमात्मा है। हिटलर जब लड़ाई करता था तो चर्च में उसके लिए जनरल लोग पूजा करवाए, जनरल लोग प्रेयर्स कराते थे। जब भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है तो हमारे पंडित लोग भारत विजयी का पूजा करते हैं। तो बुद्ध कहते हैं कि आप लोग अपनी अहिंसा अपने मतलब के लिए तक के परमात्मा को यूज कर रहे हो। मतलब हिटलर के लिए भी कर रहा है, हम भी कर रहे हैं, सभी लोग तो कर रहे हैं। तो ऐसा कौन सा परमात्मा है जो आप लोग अपने गंदे कामों के लिए भी सहारा ले रहे हैं, उसके लिए कि हम विजयी हो, सामने वाला हार जाए, हमारा देश जीत जाए, ये जितने भी है हिंसा के जो भी चीज है उसमें भी तो ले रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अब परमात्मा को बाहर से निकालना पड़ेगा। और जब उनको निर्वाण प्राप्त हुआ था तो उन्होंने स्वयं ही जाना कि जहां पर वो पहुंचे हैं तब वहां पर न राम है, न कृष्ण है, न अल्लाह है, न जीसस है, कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जितनी यहाँ पे कल्पनाएं की गई हैं, जितने हमारे प्रोजेक्शन है, जितने हमारे देवी देवता है, उस जगह निर्वाण में कोई भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ध्यान का मार्ग ही एक ऐसा है जहां पर आपका जहां पर आपको स्वयं को, अपनी भगवत्ता को पा सकते हैं। मतलब आप ध्यान का ही ऐसा मार्ग है जहां पे खुद अपने परमात्मा को जन्म दे सकते हो। उसने कहा कि जैसे सृजन करना रहता है ना, कोई चीज हम सृजन करते हैं, कोई चीज हम बनाते हैं, तो हम वैसे ही ईश्वर को बनाएंगे, मतलब अपने में सृजन करेंगे। क्योंकि देखो, अगर नास्तिक की बात माने कि परमात्मा नहीं है, तो फिर मनुष्य की क्या गरिमा रह जाएगी।
आप बताओ ना, परमात्मा नहीं है अगर बोल देंगे तो मनुष्य की क्या गरिमा रह जाएगी? मनुष्य और पशु में क्या फर्क रह जाएगा? तो भगवान बुद्ध ने कहा मनुष्य और पशु में यही फर्क है कि पशु सिर्फ अपने इंस्टिंक्ट के द्वारा जीता है, पर मनुष्य अपने विवेक बुद्धि अपने ज्ञान के द्वारा अपने निर्वाण को प्राप्त करता है। मैं कैसे समझाऊं? मुझे थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रही है। भगवान बुद्ध को लगा कि ईश्वर है तो भी नुकसान हो रहा है, ईश्वर, हाँ समझ आ गया कविता जी, है ना, ईश्वर नहीं है तब भी गड़बड़ हो रही है, मतलब दोनों जगह गड़बड़ हो रही है। तो उन्होंने बताया कि ईश्वर नहीं पर नहीं जोड़ दिया, ईश्वर बाहर नहीं है, मनुष्य की ईश्वर होने पर उन्होंने जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि ये पूछो कि मैं कैसे ईश्वर हो सकता हूँ, कैसे ईश्वर बन सकता हूँ, कैसे ईश्वर को का सृजन कर सकता हूँ। अत्ता ही अतनो नाथो, इसके ऊपर बहुत प्यारी कहानी है, अभी टाइम नहीं है, नहीं तो मैं आपको बहुत प्यारी कहानी सुनाती इस सूत्र के ऊपर कि ये सूत्र कब बोले थे। तो उन्होंने कहा, भगवान बुद्ध ने कहा अब तुम कहाँ ईश्वर खोजते हो? कहीं नहीं खोजना है, बचने का उपाय ही नहीं है, न कोई मूर्ति में, न किसी पेड़ में, किसी में नहीं खोजना है। मत खोजो आकाश में, अंतर आकाश में, भीतर तुम्हारे होने में छिपा है। ईश्वर को इनकार करने का अर्थ है, अगर आप वो कहते हैं कि अगर ईश्वर को मानोगे तो अपने आप को ईश्वर नहीं बना पाओगे। ठीक है, अगर आपने ईश्वर को माना, किसी और को भी ईश्वर माना, तो अपने अंदर की ईश्वरत्व को, अपने आप को ईश्वर का सृजन नहीं कर पाओगे, और यही सब कर रहे हैं, है ना। तो उन्होंने कहा कि बहुत बकवास हो चुकी, बहुत पूजा पाठ हो चुका। बुद्ध ने कहा अब परमात्मा को भी तुम अपने काम में लगा दे रहे हो, अब सीधा आप मेडिटेशन के द्वारा और अपनी अप्रमाद के द्वारा अपने ईश्वर को पैदा करो। अप्रमाद किसको बोलते हैं? वो पूरा उनका जोर अवेयरनेस पे है। अवेयरनेस मतलब जागरूकता, जागरूकता मतलब माइंडफुलनेस, माइंडफुलनेस मतलब सांख्य। एक एक पल, एक एक क्षण को आप जियो, क्षणवाद भी कहा जाता है उनके धर्म को, भगवान बुद्ध के। तो उन्होंने कहा कि मेडिटेशन के द्वारा अंदर जाओ और अपनी श्वास के प्रति इतना अवेयर रहो कि तुम्हारे श्वास के आने जाने का भी तुम्हारे को पता चले। धीरे धीरे तुम इतने अवेयर होते जाओगे तो जो सांख्य वो ऐसा दरवाजा खुलेगा, वहां से तुम्हारा ज्ञान आना शुरू होगा, और जैसे जैसे ज्ञान आते जाएगा वो ज्ञान इतना अवेयरनेस होते जाएगा, मतलब इतनी जागरूकता हो जाएगी कि आखिरी में सिर्फ जागरण रह जाएगा, सिर्फ प्योर कॉन्शियसनेस रह जाएगी, कोई तू मैं नहीं, कुछ भी नहीं। आगे चलते और मनुष्य का ईश्वर का इनकार में उनका जोर नहीं था, जोर इस बात में था कि मनुष्य की गरिमा अपरिसीम है, इसके ऊपर किसी भी परमात्मा को रखने की जरूरत नहीं। परमात्मा मनुष्य के भीतर है, उसे प्रकट करना है। बुद्ध ने एक नई आस्तिकता की भाषा दी, उसे समझना है हमें। परमात्मा कहीं नहीं है रेडीमेड, तैयार बैठा नहीं है तुम्हारे लिए कि गए और कब्जा कर लिया। परमात्मा कोई वस्तु नहीं है, तुम्हें निर्मित करना होगा, सृजन करना होगा, तुम्हारे ही अंतर्ग्रह में, तुम्हारे ही अंतरतम में जलाकर दिए को, प्रकाश को, रोशनी को, जागृति को, होश को, ध्यान को, तुम्हारे परमात्मा को जन्म देना होगा। तुम्हें परमात्मा की मां बनना होगा, तुम्हें गर्भ बनना होगा। ये बुद्ध कहते थे कि ऊपर, मनुष्य के ऊपर कोई नहीं है, जो भी है मनुष्य के भीतर है, और भीतर जाकर ही मनुष्य ऊपर जाएगा और अपनी भगवत्ता को पाएगा। और जब सत्य मिलेगा तब वहां पर कोई भी ईश्वर आपको नहीं मिलेगा, न कोई आपको वहां पे राम मिलने वाला है, न कृष्ण मिलने वाला है। और यदि मिल रहा है तो वो कहते हैं कि जांच लेना, अभी तुमने सत्य को पाया नहीं है।
आप लोगों ने फ्रेंड्स एक वो कहानी सुनी होगी ना, कहानी नहीं, जीवनी, रामकृष्ण परमहंस की, उनको काली माँ दिखती थी। काली माँ तब तक के दिखती थी जब तक के वो सत्य के आखिरी पड़ाव तक नहीं पहुंचे थे। यस कविता जी, कविता जी वेरी इंटेलिजेंट। हाँ, तो तोतापुरी गुरु उनके पास जाते हैं और उनको सत्य का दर्शन कराते हैं, निर्वाण जिसको हम कहते हैं, जिसको हम आत्मा भी कहें, मोक्ष भी कहें, वहां तक के पहुंचाते हैं, यहाँ पे उनको काट के, है ना। आप सब लोगों को मालूम है वो वाली कहानी। तो भगवान बुद्ध बोलते हैं यदि तुमको राम कृष्ण भी दिख रहे हैं तब भी तुम्हारा सत्य का पर्दा नहीं हटा है। उन्होंने तो ये तक के कहा कि उस मार्ग पे अगर मैं भी खड़े रहूं तो मुझे भी तलवार से काट देना और मेरे आगे बढ़ जाना। तलवार से काटने का अर्थ वो सब हमारे मन का प्रक्षेपण है। जहां सत्य है वहां पे कोई राम कृष्ण जीसस बुद्ध कुछ भी नहीं दिखेंगे आपको। तो उन्होंने कहा कि अपने को ही पा लेना, बस एकमात्र पा लेना है। बाकी कुछ भी जो चीज तुम दूसरों से पाओगे सब कुछ छोड़ के जाना है। परमात्मा हमारा स्वभाव है। जब सत्य को जानते हैं लोग तब हिंदू भी रोते हैं, मुस्लिम भी रोते हैं, क्योंकि जो भी उन्होंने भगवान की, अपने ईश्वर की, अल्लाह की कल्पनाएं बना के रखी हैं वो वैसे ही हैं। जैसे बोलते हैं ना, हिंदू लोग अपने मस्त सांवले कृष्ण को बनाया है, और जो गोरे लोग हैं वो अपने, इंग्लिश वाले लोग अपने जीसस को वैसे वाले गोरे बनाएंगे, काले लोग अपने हिसाब से नीग्रो वाला बनाएंगे अपने भगवान को। अगर किसी ट्राइब में चले जाओगे आदिवासियों के झुंड में तो वो अपने हिसाब से भगवान बनाएंगे। तो सब भगवान हमारी कल्पनाओं के प्रक्षेपण है। तो उन्होंने कहा कि जब वहां पे जाओगे तो कुछ भी नहीं होगा, और वहां पर सारे हिंदू, सारे मुस्लिम, सारे क्रिश्चियन रोएंगे। अगर नहीं रोएगा तो वो ध्यान ही नहीं रोएगा जो भगवान बुद्ध के रास्ते पे चल रहा है, क्योंकि वहां पे कोई उपेक्षा ही नहीं है। हमको मालूम है कि वहां कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो ऐसा निर्विकार, निर्विचार अस्तित्व है। कोई विकार नहीं है, कोई विचार नहीं है, अकम्प, वो ऐसा अस्तित्व है। वहां हमको पहुंचना है, वो शून्य की अवस्था में पहुंचना है। तो हमारा कोई प्रक्षेपण ही नहीं है। और यदि हम पूजा करते रहेंगे तो हमारे मन में एक दुविधा हमेशा बनी रहेगी कि ये मेरे भगवान है, मैं ध्यान करूंगा तो मेरे मन में कभी ना कभी उसका एक थॉट आएगा। तभी कहते हैं कि जो ध्यान कर रहा है उसको एक ही मार्ग पे चलना चाहिए। अगर आप चलिए, जैसे मान लीजिए मैं कृष्ण के भी अच्युतम केशवम बहुत बार सुनती हूँ, सूफी सॉन्ग भी सुनती हूँ अल्लाह के, और क्या क्या है जितने हैं ना, शिवोहम वगैरह सब सब सुनती हूँ। तो जब हम भगवान के सुनते हैं तो वो एक अहोभाव से सुनते हैं हम, समझ रहे, एक ग्रैटिट्यूड, एक प्यार रहता है हमारे में। कोई मांग नहीं है, कोई कंप्लेन नहीं है, कोई जजमेंट नहीं है, कोई आश्रय नहीं मांग रहे हम कि अरे शिव जी हैं, अच्छा जीसस हैं, भगवान बुद्ध, कुछ भी नहीं मांग रहे हम। बस वो एक जो सोर्स है जिससे हम आए हैं, उस सोर्स के उस प्यार में झूम जाते हैं। जब भी हम ईश्वर के गानों को सुनते तो हमारे में एक अहोभाव की भावना होनी चाहिए। जब मेरे से कोई क्वेश्चन पूछता है, कई बार आते हैं वो नवरात्रि, तो मैडम हम वो करें क्या, क्या घट स्थापना? मैंने कहा आपका मन कर रहा है तो बिल्कुल करिए, जो मन कर रहा है करिए। भक्ति और ध्यान दोनों भी अगर आप कर सक रहे हैं तो करिए, पर अगर आप पूजा में इन्वॉल्व होते रहिए तो ध्यान आपका बाधित होगा, क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा कि यदि तुम्हारे ध्यान के समय में परमात्मा का भी विचार आ जाए तो तुम्हारा ध्यान टूट गया, वो ध्यान खंडित हो गया। तो उन्होंने कहा कि सारे बाहर के भगवानों को आपको विदा कर देना है। हाँ, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब आपका सत्य का पर्दा उठता है तो मनुष्य ने जो भी सोचा है वो कुछ भी काम नहीं आता, आ ही नहीं सकता। क्योंकि जिसे तुमने जाना नहीं उसे तुम सोचोगे कैसे पहले से, और जान लेने के बाद उसको सोच भी नहीं सकती, क्योंकि वो हमारे सोचने से बहुत बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। हमारा सोचना छोटा है।
ओशो ने बहुत प्यारी एक यहाँ पे एक कहानी बोल के समझाया है। मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ कि जैसे कूप मंडूक है ना, तो वो कूप मंडूक वाली कहानी मालूम है, शॉर्ट में समझ गया है ना। तो वो कूप वो मेंढक बोलता है कि वो मैं सागर से आया हूँ, इससे भी बड़ा, इससे भी बड़ा। तो वो जो कुएं के मेंढक बोलते हैं इससे बड़ा कहाँ होगा भाई। तो हम भी परमात्मा को वही नजरों से देख रहे हैं कि हमारी जो परमात्मा की कल्पना इससे बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा। तो भगवान बुद्ध बोलते तुम्हारे सोचने से कहीं ज्यादा बड़ा है, तुम सोच ही नहीं सकते जो हम कल्पना करें। हम कुएं के मेंढक है, पर जहां से भगवान बुद्ध आके परमात्मा की व्याख्या कर रहे हैं वो सागर से आए हैं। हम अभी भी कुएं के मेंढक ही हैं। तो हम जब तक के बुद्ध नहीं बन पाएंगे, इनके पूरे चीजों को हम समझ नहीं पाएंगे। मैं भी पूरी बात नहीं समझ पाती, क्योंकि मुझे भी निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ। मैं अभी तक घोषणा नहीं करी हूँ कि हम ब्रह्मास्मि एक न एक दिन होगा, है ना। तो इन्होंने जब भी जब जाते थे गांव में, सब लोग को बोल देते थे कि नहीं, मेरे से 11 क्वेश्चन नहीं पूछना है। तो कोई पूछता था आत्मा है, अच्छा परमात्मा ऐसा है, तो हर चीज में नेति नेति, ऐसा नहीं ऐसा नहीं, नेति नेति कहते थे। इनका बात नेतिवाद भी बोलते ना, नेति नेति। उपनिषद भी बोलते हैं नेति नेति, पर उपनिषद क्या बोलता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। अब इसने तो इतना नेति नेति कर दिया कि इसने आत्मा को भी भगवान बुद्ध ने खारिज कर दिया। अब यहाँ पर उपनिषद और हिंदू धर्म घबरा गए। भाई बोले ठीक है, कम से कम महावीर ने ये तो बोला कि आत्मा ही परमात्मा है, ये तो बोल रहा है आत्मा भी नहीं है, परमात्मा भी नहीं है, शून्य है। अब यहाँ पे हिंदू को बहुत अड़चन हुई। एक तो शाकाहार को उन्होंने सबसे ऊपर लेके गए भगवान बुद्ध ने, क्योंकि करुणा का उनका पूरी जो धर्म है उनकी करुणा पे रखी हुई है। मैंने जैसे कहा, इससे बड़ा महाकरुणावान कोई नहीं हुआ। उनके द्वारा जितने लोग आज भी एनलाइटन हो रहे हैं, या हम जैसे लोग जो अपने जीवन को सफल बना रहे हैं, उतना तो कोई भी नहीं किया। तो हिंदू धर्म घबरा गया इससे। एक तो वेजिटेरियनिज्म, दूसरा इसने कहा आत्मा भी नहीं है। अब क्या करें, क्योंकि लोग तो मान रहे हैं भगवान बुद्ध को। तो हिंदू धर्म ने इसको अवतार जरूर दिया, पर कहा, ओशो ने कहा कि वो उस तरीके से किया जो मजबूरी में नहीं करते हैं कि ठीक है अब अवतार है, 9वां अवतार है विष्णु का, करके दे दिया। तो उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म ने इसकी जड़ें उखाड़ दी, क्योंकि न उसने आत्मा को माना न परमात्मा को माना। मैं फटाफट बताऊंगी कि क्यों नहीं माना आत्मा को और परमात्मा को। बहुत सुंदर तरीके से मैंने नोट्स बनाए थे, पर मेरे पास नहीं है अभी। भगवान बुद्ध चाहते थे प्रार्थना रुके, परमात्मा रुकेगा तो परमात्मा प्रार्थना भी रुकेगी। जब तक परमात्मा रहेगा तब तक आप लोग कुछ ना कुछ मांगते ही रहोगे। इसीलिए ना प्रार्थना रहे ना वो रहे, सिर्फ ध्यान रहे। ध्यान अर्थात सदा एकांत। प्रार्थना में हाथ जोड़ते हैं किसी के चरणों में, ध्यान में कोई नहीं है, आप अकेले हो, परम एकाकी हो, शुद्ध एकांत है और कोई भी नहीं है, कोई विचार नहीं। और बुद्ध कहते हैं यदि उस समय भी आपके मन में परमात्मा का विचार आ गया तो ध्यान खंडित हो गया। बुद्ध ने मनुष्य को भगवान बनाया, मनुष्य को भगवान होने की संभावना दी और कहा कि तेरे अंदर ही बीज छिपा है, उसे ही प्रकट करना है। बस हमको निरंतर प्रयास करना है, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, जो आनापानसति मेडिटेशन है उसके द्वारा। अब मार्क्सवादी क्या कहते हैं कि धर्म अफीम का नशा है। वो परम नास्तिक थे ना मार्क्सवादी। पर भगवान बुद्ध का व्यक्तित्व जो ईश्वर नहीं है, वो परम आस्तिकता का व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व मतलब स्टेटमेंट है। ऐसी आस्तिकता जहां पे परमात्मा होने से भी बाधा पड़ती है, ऐसी आस्तिकता जहां आस्था ही काफी है, जहां आस्था के लिए कोई सीढ़ी नहीं है। जैसे हमारे हिंदू धर्म या कोई भी मुस्लिम या जो भी हम धर्म को बोलेंगे, पहले बोलती हूँ भगवान पे विश्वास करो, मानो। भगवान पे विश्वास करो, संदेह मत करो, बस मानो। मानोगे तो सब कुछ मिलेगा। अब भगवान बुद्ध का जो धर्म है उसको संदेहवाद भी माना जाता है। इसीलिए हिंदू धर्म ने कहा कि ये संदेहवाद पूरे टाइम बोलता है डाउट्स करो। और भगवान बुद्ध बोलते ध्यान के पहले ही तुम पहले संदेह करो, परमात्मा है या नहीं है। एक छोटी सी कहानी बताऊंगी फटाफट। एक बार एक आदमी आता है, भगवान बुद्ध से पूछता है कि मुझे लगता है भगवान है, आप क्या कहते हैं। भगवान बुद्ध बोलते हैं नहीं है।
भगवान भगवान नहीं है, वो चला जाता है। थोड़ी देर के बाद दोपहर होती है, फिर एक आदमी आता है और वो कहता है कि मुझे लगता है कि भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है। तो भगवान बुद्ध बोलते हैं कि है, ईश्वर है। चला जाता है। तीसरा आदमी आता है, वो बेचारा बड़ा उलझन में था। वो कहता है कि भगवान बुद्ध मुझे बताओ ईश्वर है या नहीं है। तो भगवान बुद्ध बोलते हैं तो चुप हो जा, है या नहीं है तू खोज बस। तो आनंद, उनका जो चचेरा भाई था, वो बैठा रहता है। वो बोलता है कि आप कैसे एक ही दिन में तीन व्यक्तित्व दे रहे हो, स्टेटमेंट दे रहे हो। एक बार बोलते हो आप भगवान नहीं है, फिर बोलते हो है, फिर बोलते हो है भी नहीं भी, ये क्या है? आप एक ही चीज बोलिए ना। तो उसने कहा, भगवान बुद्ध ने, कि आनंद ये तूने क्वेश्चन पूछा था? बोले नहीं। बोले जिसको मैंने क्वेश्चन का आंसर दिया वो उनके लिए था, उनके कॉन्टेक्स्ट में था, तुमने क्यों सुना? पहला वाला व्यक्ति आया था अपने अहंकार को लेकर कि मुझे लगता है भगवान है, क्योंकि उसको वास्तविक है, पूजा पाठ करता है, तो उसको लग रहा है कि भगवान बुद्ध बोल देंगे कि अरे हाँ भगवान है, ईश्वर है, तो बस मेरा प्रूफ हो जाएगा। तो भगवान बुद्ध बोलते, मैंने उसको बोला ईश्वर नहीं है, उसकी जड़ें हिला दी मैंने, ताकि वो खोज करना शुरू करे, क्योंकि उसने खोज रोक दी थी, उसने ढूंढा ही नहीं, बस मान लिया। सबने कहा भगवान होता है तो वो भी पूजा अर्चना करने लग गया, उसने खोजा ही नहीं। तो मैंने उसकी जड़ें हिला दी कि ताकि वो खोज शुरू करे। दूसरा व्यक्ति जो आया वो नास्तिक था, वो कहता है कि ईश्वर नहीं है। उसके में भी एक अहंकार था कि भगवान बुद्ध बोल देंगे कि ईश्वर नहीं है, तो देखो मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ, भगवान बुद्ध भी वही बोलते हैं, भगवान बुद्ध भी तो वही बोलते हैं कि ईश्वर नहीं है, मैं भी बोलता हूँ नहीं है, बस खाओ पियो ऐश करो। बोले मैंने उसकी भी जड़ें हिला दी, क्योंकि उसने भी अपनी खोज रोक दी थी। मैंने कहा ईश्वर है, अब वो खोजेगा। तीसरा व्यक्ति ऑलरेडी उस पड़ाव पे था जहां पे वो चलने के लिए तैयार था, तो मैंने कहा है भी नहीं भी है, तो चुप हो जा। तो इस तरीके से नास्तिक को आस्तिक को ऐसे आंसर मिले। तो हाँ, तो मार्क्सवादी ने, मार्क्स ने कहा करके कि अफीम का नशा है, तो भगवान बुद्ध ने कहा कि पहले संदेह करो, ईश्वर है कि नहीं है, बिल्कुल पूरा संदेह कर, मेरा कहना मत मानो, मानो ही मत कि ईश्वर है कि नहीं, और मेरे को भी मत मानो कि जो मैं बोल रहा हूँ सही है कि नहीं। आप ध्यान करने बैठो, मेडिटेशन करो, करते जाओ करते जाओ, पढ़ते दर पढ़ते खुलते जाएंगी, अवेयरनेस बढ़ती जाएगी, साक्षी भाव एक न एक दिन आएगा, एक न एक दिन निर्वाण आएगा, और उस समय आपके मन में सारे संदेह गिर जाएंगे कि भगवान है या नहीं। जब संदेह गिर जाएगा तो क्या बचेगा? श्रद्धा बचेगी। तो जहां पे सारे धर्मों ने पहले श्रद्धा से शुरू करी, भगवान बुद्ध ने संदेह से शुरू करवाया। बोला ये संदेह इसलिए जरूरी है क्योंकि जो आखिरी में श्रद्धा बचेगी वो जानने की श्रद्धा होएगी, कि मैंने जान लिया। जैसे कहते हैं ना कि सूरज को बोल दिया हमने, सूरज है, अंधे को बोल दिया तो सूरज है, वो मानेगा। पर जब उसकी आंखें आ जाएगी वो देख लेगा सूरज है, तो सूरज है ना, वो मानेगा क्या? हम तो नहीं मानते कि सूरज है, हम तो जानते हैं कि सूरज है। तो जब उस निर्वाण की स्थिति में पहुंचोगे तब आपको मालूम चलेगा कि आस्था क्या है, तब आप पूरी तरीके से आस्था पूर्ण हो जाओगे। इसीलिए हमारे पीएसएसएम में भगवान ये पतंजलि ने कहा है कि जब आप पूरे कर्म योग 2 से आखिरी में जब जाओगे तब आपका भक्ति योग शुरू होगा, तब आप अस्तित्व से एक हो जाओगे, और वो श्रद्धा का, वो है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग ये नहीं कि आपने मूर्ति सजाई और आपने पूजा अर्चना की, भक्ति मार्ग वो है जब आप पूरे अस्तित्व के साथ हो जाते हो। पीएसएसएम ने भक्ति योग की ऐसे डेफिनेशन दी। तो हमारे भगवान बुद्ध को ही, अनापानसति को ही हम मानते हैं, और हमारे पति सर उन्हीं की टीचिंग्स को ही आगे करते हैं, तो इसीलिए कहा। तो अर्थ ये हुआ कि बुद्ध ने कहा कि मार्ग ही मंजिल है, यात्रा ही गंतव्य है, खोजी में ही खोज का आखिरी बिंदु है। जिसको हम खोज रहे हैं वो हमारे में ही है, यही क्षण शाश्वत है, सनातन है। बुद्ध ने अपने धर्म को क्षणवादी भी कहा कि यही क्षण है, इसको ही इसका ही आनंद काफी लो, मतलब इसी का ही आनंद लो। अब भगवान बुद्ध ने अनात्ता का उपयोग किया है ना, यहाँ पे मैं जल्दी बताऊंगी कि अनात्ता का क्यों, आत्मा का क्यों उन्होंने उपयोग नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि
एक मिनट मुझे थोड़ा समझने दो, मैं कैसे आप लोगों को समझाऊं, क्योंकि मैंने जो बनाया है वो मैं इतना सारा पढ़ नहीं सकती। उन्होंने कहा कि आत्मा भी नहीं है, परमात्मा तो है ही नहीं, जिसकी तुम प्रार्थना करो वो तो है ही नहीं। जब हम ध्यान करते हैं, एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है जिड्डू कृष्णमूर्ति का, ऑब्जर्वर शुड क्या था, कैन बी ऑब्जर्व करके, वो मुझे याद नहीं आ रहा है। तो भगवान बुद्ध ने कहा बस ध्यान करो और उस अवस्था में पहुंच जाओगे जहां पे अद्वैत होता है। अद्वैत मतलब एक ही, कोई दूसरा नहीं, द्वंद्व बिल्कुल भी नहीं है, शून्य है, न परमात्मा बचेगा न प्रार्थी बचेगा। जब हम उस निर्वाण को, उस मोक्ष को पा लेंगे तो हम भी नहीं बचते हैं। हमारे आखिरी रुकावट क्या है? अहंकार। वो जैसे परत हमारी अहंकार की गिरती है, हमको निर्वाण प्राप्त होता है। तो जब अहंकार क्या है? मैं, जब मैं ही गिर गया तो कौन बचेगा? है ही नहीं कोई। उन्होंने एक व्याख्या की थी कि समुद्र की लहरें हैं। अब लहरें बोलेंगी मेरा अस्तित्व है, ऑब्जर्वर टू बी ऑब्जर्व, हाँ, है ना, वेरी गुड। जो दृश्य है वो मतलब दृष्टा ही दृश्य है, मतलब जो हम देख रहे हैं कोई अलग नहीं है, एक है। समझो आप लोग, तुम लोग कंफ्यूजन करा देते हो मैसेज करके, है ना। तो उन्होंने कहा कि जब वहां पे पहुंचोगे, वहां अहंकार भी नहीं रहेगा, मैं भी नहीं रहेगा, तुम्हारा अस्तित्व भी रहेगा। जैसे समुद्र की लहरें उठी, समुद्र की लहरें का अस्तित्व तब तक के है जब तक कि वो लहर है। जैसे लहर गई वो सागर बन गई। अगर मान लो कोई एक बूंद है, वो समुद्र में गिरी, तो बूंद थोड़ी बोलेगी कि मैं समुद्र में गिरी, अब तो वो सागर हो गई ना। तो वो कहा, उन्होंने कहा कि वैसे ही जब उस निर्वाण की स्थिति में पहुंचोगे तो आत्मा भी नहीं बचेगी, एक ही रह जाएगा। तो वो एक निराकार को उन्होंने कहा निर्वाण। हाँ, जो भी आप बोलना चाहें, हमारी बुद्धि को बड़ी अड़चन होती है ना। हमको लगता है भाई आत्मा भी नहीं, परमात्मा भी नहीं, तो ये जन्म कौन ले रहा है, पुनर्जन्म हो कैसे रहा है, इतना सब कुछ क्या पृथ्वी पर चल रहा है, ये जो सब चीजें, इसके पीछे क्या है, इन सब के भीतर। तो बुद्ध कहते हैं ये यह सब जो है, इन सब के भीतर कोई भी सीमा नहीं है, यह विराट है। यह विराट कहीं भी बटा हुआ नहीं है, कटा हुआ नहीं है, न मैं में बटा है न तू में बटा है, अविच्छिन्न है ये धारा। इसमें आत्मा कहीं भी नहीं है, इसमें कहीं भी मैं कहने की गुंजाइश नहीं। जहां मैंने मैं कहा वहां असत्य हुआ। इसीलिए लॉटसे ने कहा कि सत्य को बोला ही नहीं जा सकता, ये तो गूंगे की गुड़ है जो वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वैसे ही कोई, जैसे मैं बोला वो, ओ माय गॉड, असत्य हुआ। तो उन्होंने कहा कि जब भी तुम गहरे ध्यान में जाओगे तो न परमात्मा को पाओगे न स्वयं को पाओगे। अस्तित्व होगा निर्विकार, जिस पर कोई न सीमा होगी न सरहद होगी। अस्तित्व होगा बिल्कुल कोरा आकाश, बदलियों के रूप भी ना होंगे। इस परम शून्य को भगवान बुद्ध ने निर्वाण कहा। निर्वाण का अर्थ होता है दिए का बुझ जाना। जैसे लहर समाप्त हो गई, वैसे दिया का बुझ जाना। जैसे बहुत अच्छी चीज मैं एक बताना चाह रही थी, एक मैं बता रही हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा एक ओशो ने कहा था कि श्रद्धा का हमको आचरण नहीं करना है, अनुशासन नहीं करा। जो पंडित लोग सिखाते हैं ना कि श्रद्धा करो, ना आचरण करना है, ना अनुशासन करना है, ना थोपना है। हाँ, तो उन्होंने कहा भगवान बुद्ध ने कि जैसे तुम आत्मा बोलते हो, यहाँ पे मुझे ये वर्ड मिल गया, जब हम आत्मा बोलते हैं तो ऐसे लगता है कि भीतर कोई वस्तु है जिसको हमको ढूंढना है। जैसे भीतर एक कुर्सी रखी हुई है, हमको पाना है, आत्मा को पाना है ना। जड़ता का अनुभव होता है आत्मा वर्ड बोलने से। आत्मा शब्द में बहुत खतरा उन्होंने देखा। उन्होंने अभी प्लीज मुझे मैसेज मत करना, हाँ। जो भी हमारे उपनिषद वगैरह जो भी मानते हैं, वो मानते हैं ना कि आत्मा का जो स्वरूप है वो शून्य है, निर्गुण है।
तो बुद्ध ने भी वैसे ही व्याख्या दी, परंतु आत्मा शब्द में खतरा देखा। उन्होंने कहा ऐसा लग रहा है कि कोई जड़ वस्तु है कि तुम गए भीतर और पा गए। बुद्ध कहते हैं अगर मान लो अंदर जाके ही आत्मा को पाना है तो बाहर कौन है? बाहर भी तो अभी हम कार्य कर रहे हैं ना, हम एक्सट्रोवर्ट है ना, खाना बना रहे हैं, कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो बाहर कौन है? उन्होंने कहा है कि ये कोई ठहरी हुई वस्तु नहीं है, आत्मा कोई चीज नहीं है, वह जो बाहर और भीतर आने जाने वाला चैतन्य है वही है। वह चैतन्य वस्तु नहीं है, प्रवाह है। वह चैतन्य कोई ठहरा हुआ जल का सरोवर नहीं, गंगा की तरह भागती हुई धारा है। बुद्ध ने आत्मा शब्द का उपयोग नहीं किया क्योंकि इससे जड़ की, हमको जड़ता का अनुभव होता है और हमको तो आदत हो गई है, आत्मा हमारे भीतर है। तो उन्होंने कहा कि जो भी भीतर कुछ हो रहा है वो सतत हो रहा है। तो उन्होंने आत्मा को कैसे कहा? जो चल रहा है। उनकी जो भाषा थी ना, जैसे हाँ अभी बोली, उन्होंने कहा जो भीतर कुछ हो रहा है सतत, उसको आत्मा कैसे कहें? वो प्रवाहमान है। आत्मा बोले तो ठहर गई, जड़ता है। तो भीतर जो कुछ हो रहा है वो सतत कंटिन्यूअस हो रहा है, उसको आत्मा कैसे कहें? प्रवाहमान है, होने की अवस्था है नहीं, सदा हो रहा है। चैतन्य एक यात्रा है, तीर्थ यात्रा है, कोई ठहराव नहीं, कोई मुकाम नहीं, चलते जाने का नाम है, होते जाने का नाम है, और ये कभी भी पूरा नहीं होता, क्योंकि जो पूरा हो गया तो फिर जड़ता हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने आत्मा शब्द को नहीं कहा। उन्होंने उन्होंने कहा कि आत्मा एक प्रवाह है, जैसे बता रहे हैं, मैं बहुत सारी चीजें आप लोग को बताना चाह रही थी कि इवेंट नहीं है, कोई चीज नहीं है। हम जब पैदा हुए थे आत्मा को लेकर, जब हम मरेंगे तो वही आत्मा को नहीं लेके जाएंगे, वो एक श्रृंखला है, वो बढ़ते जा रही है ना। वो कहते थे अगर नदी में अगर आपने 2 मिनट पहले पानी में कदम रखा तो 2 मिनट के बाद जब पानी में फिर कदम रखोगे तो वो पानी पानी नहीं रहेगा, वो दूसरा हो जाएगा पानी, है ना, वो बह गया। वैसे ही आत्मा एक इवेंट, मतलब इवेंट्स की वो श्रृंखला है, सीरीज है, समझ गए? इसीलिए उन्होंने आत्मा शब्द को नहीं बोला। और जहां पे आ, आ, भीतर जाके आप लोग निर्वाण को प्राप्त करोगे, अभी हमने नहीं पाया इसलिए हम इसके शब्दों को नहीं समझ पाते पूरी तरीके से। वहां पर आपको चैतन्य के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। उसी दिन जागने में तुम पाओगे कि इधर तुम भी खो गए, उधर परमात्मा भी खो गया। मात्र चैतन्य का, कॉन्शियसनेस का एक सागर रह गया है। दिए का बुझ जाना क्यों बोले हैं उन्होंने? क्योंकि दिया बुझ जाता तो हमको मालूम नहीं रहता है कि कहाँ गया, बुझ गया, हम बोलते बुझ गया, कहाँ गया कोई पूछेगा तो आप पता नहीं, बोल नहीं सकते कि कहाँ चला गया, पूरब गया कि पश्चिम गया, तुम बोलोगे बस विराट में खो गई। तो वैसे ही हमारी आत्मा भी है, और जब हम निर्वाण प्राप्त करते हैं तो हमारी आत्मा भी विराट में विलीन हो जाती है। और निर्वाण का दूसरा भी अर्थ है, जैसे एक दिए का बुझ जाना है, और निर्वाण का एक और भी अर्थ होता है वासना का समाप्त हो जाना। जैसे दिया बुझ जाता है वैसे ही एक दिन आएगा जब वासना बुझ जाएगी, तुम एक तरह से वासना हो। दूसरे धर्म कहते हो, दूसरे धर्म कैसे कहते हैं कि तुम अलग हो और तुम्हारे को वासनाओं ने घेरा है। बुद्ध कहते हैं कि तुम वासनाओं का जोड़ मात्र हो। ये बहुत ही क्रांतिकारी विचार है। दूसरे धर्म कहते हैं कि तुम वासनाओं को छोड़ते जाओ और तुम शुद्ध हो जाओगे। बुद्ध कहते हैं वासनाओं का जोड़ तुम हो। जैसे उन्होंने लकड़ी का गट्ठर का लेके एग्जाम्पल भगवान बुद्ध ने दिया था। एक एक लकड़ी के गट्ठर में खूब सारे लकड़ी के गट्ठर में लकड़ियां हैं, एक एक लकड़ी को निकालते जाओ, निकालते जाओ। जब सारी लकड़ियां निकल गई तो क्या बचा? तुम बोलोगे शून्य। बोले वही तुम हो। वासना है तो तुम पृथ्वी पर हो। तुम्हारी अशुद्धि ही तुम्हारा होना है। तुम्हारा होना तुम्हारा परमात्मा है। अगर कोई सुन रहा है थिंकिंग एंड डेस्टिनी को, काजल तहरी जो बता रहे हैं पीएमसी, उसको ध्यान से सुनना। उसमें भी परसिवल ने यही कहा है कि हमारा होना ही हमारी वासना का है। जिस दिन सारी वासनाएं विलुप्त हो गई, हम रहेंगे ही नहीं। जो आखिरी हमारे जागरण के बाद जो अहंकार की जो पर्दा रहता है, वो छीना सा पर्दा भी आखिरी में जाके हट जाएगा। तो बोलते हैं कि कुछ बचेगा ही नहीं, और तुम्हारी होना ही अशुद्धि है, और
और अहंकार आखिरी में छोड़ना पड़ता है। क्योंकि देखिए जब भक्ति मार्ग में जाते हैं तो पहले अहंकार को छोड़ना पड़ता है कि भगवान तू ही है, मैं तो कुछ हूं ही नहीं। वो भले मंदिर के बाहर अहंकार करते रहे पर भगवान के सामने तो नाटक करते हैं ना, मैं कुछ नहीं, भगवान तू इच्छा है, बस तू इच्छा है मेरे राम जी, बचा ले तू पतित पावन, मेरे सारे दुखों को तू दूर कर दे, मैं गंगा में नहा लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। हम ये सब करके करते हैं तो अहंकार को वहां पे पहले छोड़ता है ईश्वर के सामने ना, बाहर नहीं। बाहर मंदिर के बाहर तो वो उतना ही अहंकार रहेगा, अकड़ के चलेगा, मैं तो मंदिर में इतना चढ़ा के आया हूँ, इतने इतने मैंने कुएं खुदवाए, इतने मैंने स्कूल्स खुलवाए। पर ये कहते हैं भगवान बुद्ध की पहले तो तुम संदेह से शुरू करो कि भगवान है कि नहीं, यात्रा करो, यात्रा करते जाओ, करते जाओ। वहां पे जब मिलेगा आपको, जब जागरण मात्र हो जाएगा, तो जो अहंकार का आखिरी जीना पड़ता है वो भी तुम्हारे जागरण से, बेहोशी से, जो तुम्हारी क्या बोलते वेल है वो भी टूट जाएगा। फिर वहां पे सिर्फ श्रद्धा रहेगी, मतलब आप अस्तित्व से एक हो जाओगे और आखिरी में जाके अहंकार आपका खत्म होगा। तो बहुत अच्छा लिखी थी मैंने पर अब टाइम नहीं है। अहंकार सघन, अहंकार ने जैन विचार को भी डुबाया, जैन धर्म को भी, ब्रह्म के विचार को भी हिंदू ने आलस्य से भर दिया। इसीलिए उन्होंने कहा ना आत्मा है ना परमात्मा है, सिर्फ एक विराट शून्य है। और मैं बहुत अच्छी एक कहानी बताने वाली थी आप लोग को। अभी जैन पंडित सिद्ध किए जा रहा है कि परमात्मा नहीं है, आत्मा है। हिंदू पंडित सिद्ध किए जा रहा है आत्मा नहीं परमात्मा है, हम ब्रह्मास्मि, मतलब परमात्मा है। और बुद्ध के जो अभी कई लोग मान रहे हैं वो सिद्ध कर रहे हैं दोनों नहीं शून्य है। तो शून्य को एब्जॉर्ब करने में, उसको ग्रहण करने में सबसे ज्यादा तकलीफ हुई। सिर्फ बुद्धिमान व्यक्ति जो साहसी है वही इस सांख्य के मार्ग, इस ज्ञान के मार्ग को, कि ठीक है मेरे को शून्य को ही पाना है पर मैं पाऊंगा, वही चलेगा। नहीं तो कोई बोलेगा क्या शून्य तो है, क्या पाना, जब शून्य है तो क्या है। भगवान बुद्ध ने शून्य को पूर्ण भी कह सकते थे, जैसे शंकर ने कहा कि क्या बोला, वो पूर्ण बोला ना ब्रह्म को, जो सतत फैलता जा रहा है, जो पूरे समय करते जा रहा है। शंकर ने उस तरीके से कही, पर वो शून्य क्यों कहे भगवान बुद्ध ने? क्योंकि मनुष्य का इतना लालच मन है कि वो हर चीज, पूरे नेगेटिव वर्ड्स को यूज कर करके चीजों को करा। तो उन्होंने पूर्ण नहीं कहा। अब जैसे अब ये विराट को बोला शून्य है ना, अब इसमें से हम ना कुछ निकालेंगे तो ना पूर्ण में से कोई कमी होएगी ना कोई बढ़ा सकता है ना। जो पूर्ण है पूर्ण है, होल है होल है ना, वही शून्य है। मैं आप लोगों को कैसे एक्सप्लेन करूं? जो शून्य है बस उसका शब्दों का फेर है। ओशो बोलते हैं जो शंकर ने पूर्ण बोला वही तो है, किसी ने साकार बोला, इन्होंने निराकार बोला, पर निराकार होने के बावजूद उन्होंने परमात्मा को इनकार किया कि बाहर नहीं है। क्योंकि आप कैसे बोलोगे कि वृक्ष है और वो निराकार है? कैसे बोलोगे? अरे वृक्ष है तो निराकार कैसे? वृक्ष है तो आकार हुआ ना। तो तुम कैसे कहोगे कि परमात्मा है निराकार है? ये बोलना ही गलत है कि परमात्मा है निराकार है। आप लोग समझना। वृक्ष है तो आकार आया, परमात्मा है तो आकार आया, वहां पे निराकार नहीं बोलना। वहां पर अगर आपने पूर्ण की बोला तो वहां पे आपको आकार साकार का भ्रम हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि वो शून्य है, मतलब निराकार है। निराकार को कहने का अर्थ ही था कि नहीं है, मतलब नहीं है, मतलब वो शून्य है। समझ गए होंगे। मनुष्य को अंतिम महिमा मानते हैं भगवान बुद्ध, उसके ऊपर कोई भी नहीं है। और अब अपने को लगेगा कि चलो ठीक है, भगवान बुद्ध ने बहुत अच्छे अच्छे सूत्र लिखे थे, मैंने बहुत प्यारे तरीके से बनाए थे, पर अभी मैं नहीं कह सक रही हूँ कि कैसे हम संसार में कैसे ढूंढते हैं ना, अपने पत्नी पति बच्चे सबको संसार में ढूंढते हैं। और जब धर्म के रास्ते पर जाते हैं तब भी हम भगवान को ही ढूंढते हैं। ये भगवान वो भगवान, अकेले होने में ही डर लग रहा है। एकांत में बैठ के भी हम अगर बैठे रहेंगे तो भी सपना दिखते रहेंगे किसी न किसी फ्रेंड का, अपने रिलेटिव का। पूरे समय हम संसार को क्रिएट करते रहते हैं।
तो तुम भगवान बुद्ध ने कहा अकेले तुम रह नहीं सकते, किसी तरह संसार से घबरा जाते हो एक दिन तो तुम दूसरा संसार बना लेते हो जिसको तुम धर्म कहते हो। तुम मंदिर चले जाते हो, तुम पत्थर की मूर्ति से बात करते हो, ये धोखा है। पर बुद्ध ये नहीं कह रहे हैं कि बुद्ध कह रहे हैं कि जो भी तुम परमात्मा करोगे वो तुम्हारी ही कल्पना का, मतलब तुम ही गढ़े हो और कोई दूसरा नहीं करा है, मतलब हम ही बनाते हैं ना सब भगवानों को। तो परमात्मा कल्पना नहीं है, आत्म अनुभव है। और सारा कर्म उन्होंने कर्म सिद्धांत और उसमें दिया पुनर्जन्म में। तो अब आप लोग को लगेगा कि चलो भाई आत्मा भी नहीं परमात्मा भी नहीं तो पुनर्जन्म ले कौन रहा है। एक बहुत अच्छी एक स्टोरी मैं शॉर्ट में बताऊंगी सिर्फ इसको समझाने के लिए कि क्यों आत्मा है क्या। एक अमीर आदमी है, बहुत पैसे वाला है, गांव का। सारा जीवन उसने पैसे कमाने में खर्च कर दिया और उसको आनंद पाना है, उसको समझना है कि आनंद क्या होता है। तो अपने पूरी पूंजी को एक झोली में एक बैग में भर के लेके जाता है और एक फकीर के पास जाता है, क्योंकि पूरे उसके फ्रेंड्स लोगों ने कहा था कि सिर्फ उस फकीर को मालूम है कि आनंद क्या है। उस फकीर के पास जाता है और बोलता है कि देखो मैंने अपने जीवन की पूरी पूंजी आपके पास लाके रख दी है, अब मुझे बताओ कि आनंद क्या है। तो फकीर बोलता है ठीक है 2 मिनट आंखें बंद करो, और उसका झोला लेकर भाग जाता है, उसका बैग लेकर। आंख खोल के देखता है क्योंकि आवाज होती है, तो अमीर आदमी आंख खोल के देखता है तो ये तो मेरा झोला लेके भाग रहा है जिसमें मेरा पूरे जीवन की पूंजी है। वो दौड़ता है उसके पीछे, पूरे गांव के लोग भी बचाओ बचाओ, वो फकीर मेरा पैसा लेके भाग रहा है करके पूरे गांव के लोग और वो अमीर आदमी उसके पीछे दौड़ते जाता था। पूरे गांव का चक्कर लगाता है, पूरे थक जाते हैं, फिर आके फकीर उसी पेड़ के नीचे बैठ जाता है जहां बैठा था और झोला को रख देता है। अमीर आदमी हाँफते हुए आता है, एकदम हाँफते हुए आता है और जल्दी से अपने बैग को उठा के अपने सीने से लगा लेता है। बाप रे कितना अच्छा लग रहा है। तो बोलता है अभी आपको क्या अनुभूति हो रही है। अमीर आदमी को बोलता है आनंद मिला। तो वो बोलता हाँ बहुत बहुत, ऐसा आनंद तो मैंने कभी अपने जीवन में नहीं पाया, क्योंकि जो कमाने में सुख नहीं था वो खोकर पाने में सुख मिला है उसे। तो फकीर कहता है यही आनंद तब तक के आप महसूस नहीं करोगे जब तक कि आप खोगे नहीं। आत्मा परम मुक्त है, वो जानती है मुक्त है, परंतु मुक्ति का अनुभव उसे करना है, क्योंकि जब तक कि वो खोएगी नहीं तब तक कि वो पाएगी कैसे। इसीलिए बहुत ही अच्छे से इन्होंने समझाया है ओशो ने कि खोए बिना एहसास असंभव है। इसीलिए संसार एक परीक्षण है, संसार एक एक्सपेरिमेंट है, स्वयं को खोने का। संसार इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। संसार में आने के पहले भी आत्मा मुक्त थी, पर मुक्ति का बोध नहीं था, प्रतीति नहीं थी। तो और एक संसार इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, यह आत्मा का अपना ही चुनाव है कि वो खोए और पाए। परमात्मा संसार में अपने को खोकर पा रहा है, खोता रहेगा, पाता रहेगा, अंधेरे में उतरेगा और प्रकाश में आकर जागेगा कि प्रकाश है। अर्थात परमात्मा ही फिर से वही बहुत अच्छा जैसे मैम बोलती ना, फॉरगेट करती है पहले आत्मा, फिर रिमेम्बरेंस, डार्कनेस में आती है, फिर लाइट की तरफ। तो ये उसका उसकी इच्छा है, आत्मा का चुनाव है। इसीलिए आत्मा निष्क्रिय होते हुए भी कामना कर सकती है, तो वो यात्रा शुरू करती है। निष्क्रिय कामना भी हो सकती है, सिर्फ आत्मा कामना करती है और वो एक्ट बन जाती है, वो पृथ्वी पर आती है और अपने चीजों को यात्रा को जारी रखती है, खूब सारे अनुभव लेती है और फिर अपने को ही पाती है। जो खो दी थी उसी को ही पाती, जो इतने जन्मों का जो हेर फेर होता है ना, वो अपने को ही खोकर पाना है। इसीलिए शास्त्र भी कहते हैं कि परमात्मा ने कामना की तो जगत निर्मित हुआ। बाइबल भी कहती है कि परमात्मा ने कहा कि प्रकाश हो और प्रकाश हो गया। तो आत्मा की कामना अंधेरे को जाने, तो यात्रा शुरू हो गई। आत्मा की कामना कि मुक्त हो, तो प्रकाश की यात्रा शुरू हो गई।
बुद्ध की धारणा बड़ी अनूठी है, लेकिन बुद्ध ने जीवन को पहली दफा जीवंत करके देखा। बुद्ध ने कहा कि ये छोटा सा गणित याद रखो। कभी कभी ऐसा होता है कि आज हमें लगता है कि बहुत सुख है संसार के सुख में ना, कमाने में बहुत सुख है, परिवार को बढ़ाने में सुख है, सब 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 सुख हम यहाँ पे जानते हैं। हमें यह भी दिखाई देता है कि अगर हम इसका त्याग कर देंगे तो अनंत गुना सुख मिलेगा। हम सुन रहे हैं इतने बुद्धों की वाणी को, तो हम सब सुन रहे हैं, लेकिन वह कल होगा। तो हम आज के ही सुख को पकड़ लेते हैं, हम कल के सुख के लिए अपने आज के सुख को नहीं छोड़ते हैं, कल के अनंत गुना सुख को हम छोड़ देते हैं। इसीलिए हम दीन रह जाते हैं, दरिद्र रह जाते हैं। मान लो, समझ लो कि एक आपके पास मुट्ठी भर अनाज है, अगर आज उसे खा लोगे तो थोड़ा सुख मिलेगा, लेकिन अगर तुम उस अनाज को बो दोगे तो 2-4 महीने प्रतीक्षा करनी पड़ेगी और एक बड़ी फसल पैदा होगी, और साल भर के बाद ये एक आपके लिए भंडार बन जाएगा। तो भगवान बुद्ध बोलते हैं, बुद्धिमान कौन? बुद्धिमान वो है जो अल्प को छोड़कर विराट को उपलब्ध करने में लगा रहता है, जो जीवन के आत्यांतिक गणित को सदा ध्यान में रखता है कि जो मैं कर रहा हूं इसका अंतिम फल क्या होगा। आज का सवाल नहीं है, इसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा। अगर आज की देखा जाए कि हम मेडिटेशन कर रहे हैं, हमको वो निर्वाण की स्थिति नहीं भी मिल रही है, पर कम से कम हम इतने तो साहस कर रहे हैं कि हम यात्रा कर रहे हैं। आज नहीं, कुछ जन्मों के बाद हम उस जगह पे तो पहुंचेंगे जो भगवान बुद्ध ने जिसको निर्वाण कहा है। इतने प्यारे प्यारे सूत्र कहे हैं, इतनी प्यारी चीजें उन्होंने कही है, और ओशो ने जितना भगवान बुद्ध को समझाया है, मैं नहीं सोचती कि इस पृथ्वी पर कोई भी उनके बराबर कोई बुद्ध को समझा सकता है।